का हृदय परिवर्तन होता रहता है, वो मिडिल लाइन लेते रहते हैं, बीच की लाइन लेते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको दिल में आता रहता है ये कि भाई हिंदू और मुसलमान एक ही है, हमको इतना कट्टर नहीं होना चाहिए, हमको इतना वेग बयान नहीं देना चाहिए, बीच बीच में होता रहता है। लेकिन फिर अपने पॉइंट पर आ जाते हैं मौलाना साहब, अपने पॉइंट पर आ जाते हैं जैसे आज आए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। देश का एक विद्याशंकर जी 5 सेकंड और लूंगा। इस देश के मुसलमानों के वास्तविक प्रतिनिधि जो है वो इकबाल अंसारी है। इकबाल अंसारी ने बाकायदा मुकदमा लड़ा अयोध्या में, लेकिन मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात वो कहां पर हुए? वहीं उसी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हुए, ध्वजारोहण समारोह में सम्मिलित हुए, और उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का सर बात मुसलमानों की है ही नहीं। स्वीकार किया। सर एक सेकंड रुक जाइए, मैं रोक रहा हूं, अब निजेश जी आपको भी रोक रहा हूं, मौलाना साहब आपको भी रोक रहा हूं। देखिए बात मुसलमानों की हुई नहीं भाई, मौलाना साहब तो बीच में कूद गए। बाबा बागेश्वर अगर कह रहे हैं कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो भाई मौलाना साहब को क्यों तकलीफ हो गई? दिक्कत यह है कि वो हिंदू की बात कर रहे हैं, परेशान मौलाना साहब हो रहे हैं। फाजिल अहमद जी, अगर बाबा बागेश्वर, नवनीत राणा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यह कहता है कि हिंदुओं के कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए क्योंकि फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है, तो इसमें मुसलमानों को क्या दिक्कत हो जाती है? मौलानाओं को क्या दिक्कत होती है? इससे मुसलमानों को क्या फर्क पड़ रहा है? विद्या भाई, लालू यादव के 12-13 बच्चे हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन 12 से ज्यादा ही हैं। वो तो मुसलमान नहीं है, उनको आप हिंदू मानते भी नहीं है, तो है क्या वो? वो तो लालू जी से पूछ लीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक मिनट सर, एक नहीं, आप वहीं के हैं, आप पड़ोसी हैं उनके, इसीलिए पूछ रहे हैं। पड़ोसी तो आप ही हैं मेरे। चलिए मैं आगे, तो मैंने कभी जाकर थोड़ा ना पूछा है कि बताइए आप मुसलमान हैं तो सच में है कि नहीं है? राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में 5 सर मैंने सर्टिफिकेशन का स्कूल थोड़ा ना खोला हुआ है कि फाजिल अहमद मुसलमान है तो सच में मुसलमान है कि नहीं है, ये मैं सर्टिफाइड करूंगा। लालू यादव हिंदू है तो सच में है कि नहीं है, मैं सर्टिफाइड करूंगा। बोलिए। सुनिए, लालू जी के बच्चे ज्यादा हैं, 12-13 से ज्यादा ही हैं। बहरहाल 5 करोड़ राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिस्ट बन गए। वो 10-20 बच्चा पैदा करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदू धर्म की जो कुरीतियां है उसके चलते लोग धर्म को छोड़ के जाके बुद्धिस्ट बन जा रहे हैं। आज इस पर चर्चा नहीं करने के लिए बुलाया है सर। फाजिल प्लीज, फाजिल अहमद प्लीज एक सेकंड रुकिए। नहीं सर, मैं बार बार कहता हूं कि जिस मुद्दे पर डिबेट है उस मुद्दे के इर्द गिर्द रहिए, दूसरे मुद्दे पर मत जाइए। नहीं फाजिल भाई प्लीज, मैं इसलिए कहता हूं कि हर दिन डिबेट करता हूं मैं, और हर नए मुद्दे पर डिबेट करता हूं, और अगर हर डिबेट में आप लोग एक ही तरह की बात करेंगे तो फिर आप जैसे पैलिस्टोन को बिठाने का मतलब नहीं बनता है। फाजिल प्लीज, आज मैं पूछ रहा हूं कि अगर हिंदुओं के 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मौलानाओं को, फाजिल अहमद को, या किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को जो इस देश में रहता है उसको क्या दिक्कत है? हम किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। 80 करोड़ राशन तो आप ही खिला रहे हैं, राशन आपको देना है, आप 400 बच्चे पैदा कीजिए। तो हम एक परिवार में 40 राशन तो आप ही दे रहे हैं ना, आपको पढ़ाना लिखाना तो है नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य पर तो काम करना नहीं है आपको, तो 80 करोड़ हिंदुओं को राशन देकर जिंदा किए हुए हैं, तो आप दीजिए राशन, बच्चे और पैदा हो जाएंगे तो 100 करोड़ को देना पड़ेगा। अभी 80 करोड़ का आंकड़ा गिनवा रहे हैं, इसमें जरा धार्मिक आधार पर भी आंकड़ा निकलवा के गिनवा दीजिए। नहीं, आप गिनवा लीजिए, हम तो गिन चुके हैं, हम गिन चुके हैं। हाँ। 80 करोड़ में तो मुसलमान जीत जाएंगे फाजिल अहमद, आप 5-10 करोड़ मुसलमान इस आंकड़े में जीत जाएंगे। 80 करोड़ को आप दे रहे हैं। इतना मैं पूरे देश में घूम कर पत्रकारिता करने के बाद जानता हूं कि ये जो 80 करोड़ का आप आंकड़ा दे रहे हैं ना, इसमें आप लोगों की जीत हो जाएगी, आप लोग नंबर 1 पर आ जाएंगे। कितना राशन किसके घर पहुंच रहा है तो हमको, लेकिन राशन हिंदुओं के घर ही पहुंच रहा है या सबके घर पहुंच रहा है? भेदभाव ऊंच नीच है, उसके चलते हिंदू धर्म पीछे हो रहा है। अच्छा, बुद्धिस्ट बन जा रहे हैं लोग। 5-10 करोड़ अरुण कृष्णा जाति जनगणना हो रही है, हिंदुओं की आबादी इसलिए घट रही है, फाजिल अहमद कह रहे हैं क्योंकि भेदभाव हो रहा है। हिंदुओं की आबादी इसलिए भी घट रही है क्योंकि चाहे वो 10 बच्चे पैदा कर ले, चाहे वो 20 बच्चे पैदा कर ले, चाहे वो 2 ही बच्चे पैदा कर ले, वो धर्म परिवर्तन भी करे तो वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं, वो ईसाई बन जाते हैं। ये फाजिल अहमद पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 10 नमक हराम डॉक्टर जिनको भारत सरकार ने MBBS जैसी पढ़ाई कराई, समान अधिकार दिए, 10 नमक हराम मुसलमान डॉक्टर पेट पे बम बांध के फट गए। तो पढ़ाई लिखाई की बात मत करो, पढ़ाई लिखाई की बात मत करो। तुम पढ़ लिख लोगे तब भी वही करोगे, तुम पत्थर मारोगे, अगर गंवार लोगे तो पत्थर मारोगे, और अगर ज्यादा पढ़ लिख लोगे तो पेट में बम बांध के फट जाओगे। और बात रही भेदभाव की, तो भैया तुम्हारे दुनिया में जहां पर सिया कम होते हैं सुन्नी मारते हैं, जहां पर तेली
अगर तेली का लड़का कुरैशी की लड़की को पटा ले, तो कुरैशी का लड़का कुरैशी का बाप जाके तेली को मार के आता है। दिल्ली की घटना है ये, दिल्ली की घटना है। कुरैशी की लड़की और तेली का लड़का, कुरैशी मुसलमान और तेली की लड़की मुसलमान की। जैसे ही कुरैशी का लड़का तेली की मुसलमान लड़की जिसकी संबंध बनते हैं, कुरैशी का बाप घर जाके तेली के लड़के की पेट में चाकू घोंप के आता है। दिल्ली की घटना है। तो तुम्हें हमसे मुंह मत खोलो कि तुम्हारे बीच में कितना भेदभाव है। अरे तुम तो 72 हूर भी केवल उनको दोगे जो 73 में से 72 फिरके बिल्कुल सुहा हो जाएंगे। एक फिरका जो काफिरों का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, केवल स्वर्ग, केवल हूर उसको मिलेंगी। और बात रही बच्चों की, अरे पेट पे बम बांध के फट जाने वालों, वो नमक हराम जो AR रहमान नाम का नमक हराम, और एक यहाँ पर उपराष्ट्रपति हुआ करता था। ये पढ़े लिखों की बात बता रहा हूँ, नमक हरामों की, उन नमक हराम पढ़े लिखों की बातें बता रहा हूँ। AR रहमान जिसको भारत भूमि ने सम्मान दिया, AR रहमान नाम का नमक हराम जिसको भारत भूमि ने उपलब्धि दी, सर पे बिठाया, वो जब उसकी कुछ फ्लॉप हो गया थोड़ा सा, तो क्या कहता है हिंदू मुसलमान खतरे में। एक यहाँ पर उपराष्ट्रपति हुआ करता था जिसको भारत भूमि ने उस उपराष्ट्रपति को सर पे बिठाया। तो ये पढ़े लिखों की बातें कर रहे हैं, कृष्ण महाराज और नहीं पढ़े लिखोगे तो पत्थर मारोगे। बात रही जनसंख्या की, यहाँ पर बात आती है जनसंख्या की। जनसंख्या की बात यहाँ पर ये है कि भैया पटेल जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब पूरे 97% मुसलमान चाहते थे कि इस्लाम के नाम पर मातृभूमि का विभाजन हो, तो अचानक क्या हुआ कि जब भारत भूमि का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो लगभग 60% मुसलमान इसी देश में रुक गए। किस के भैया रातों रात तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? यह हृदय परिवर्तन नहीं है, जनसंख्या जिहाद करके पूरी भूमि को मुसलमान केवल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारे पिछली सरकारों ने केवल बीच में मत बोला कीजिए। ठीक है महाराज जी, अब रुक जाइए। महाराज जी प्लीज अब रुक जाइए, जवाब देना चाहते हैं आपको हाजी नाजिम खान। हाजी साहब बोलिए। हाँ जहाज साहब देखिए, पहले तो सबसे पहले एक सेकंड महाराज जी, अब रुक जाइए थोड़ा सा, आपको जवाब हाजी साहब देना चाहते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। 30 सेकंड हाजी नाजिम के बारे में बोलूंगा। हाजी नाजिम के बारे में, हाजी नाजिम ने राष्ट्रीय चैनल पर आके बोला हुआ है कि पूरी दुनिया में कुरान हाजिम होनी चाहिए। पूछो, मेरे सामने बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में कुरान हाजिम होनी चाहिए, हाजी नाजिम ने बोला हुआ है। जहाज साहब देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बात करी गई कि देश के बंटवारे की, एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की, 1941 सुन तो लीजिए, 1941 की बात करूंगा, टारगेट करने के लिए होता है। 1941 की बात करूंगा, हिंदू महासभा क्या कर रहे थे, हमें तो सिखाया जाता है लिखवा रहे थे हिंदुओं से कि आप हिंदू, और वही जिन्ना क्या लिखवा रहा था कि आप मुसलमान हो। अगर कास्ट के दोनों लिखवा देते कि आप भारतीय, तो मेरे देश का कभी बंटवारा नहीं होता। और जिन्ना के पूर्वज तो हिंदू थे, आज भी उसके रिश्तेदार जो गुजरात में वो सारे हिंदू हैं, और जिन्ना की औलाद भारत के अंदर रुके थे, भारत के अंदर एक पारसी से शादी कर रहे थे भाई, वो भारत के अंदर रुके भी थे। जब देश का बंटवारा उन लोगों ने करवा दिया, तो उनकी बेटी भारत के अंदर क्यों रुकी? सबसे बड़ी बात तो यह है। और दूसरी बात देखिए, जहाज साहब आपने एक बात कही, महाराज जी हाजी साहब एक दोनों रुक जाए,